लेफ़्ट साइड में कुछ शेप्स रखी हैं, राइट साइड में कुछ शेप्स रखी हैं। इन दोनों ही ग्रुप्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर है। एक जैसी लग रही है बट थोड़ा सा कुछ डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और ये क्या है, क्या, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप सब सेफ़ हों, अच्छे से घर में योगासन कर रहे हों, एक्सरसाइज कर रहे हों, गाने गा रहे हों, नया डांस सीख रहे हों और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हों और मम्मी पापा की हेल्प भी कर रहे हैं। तो अभी हम आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। दो तरह की लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। इसे स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन भी कहते हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन सी स्टैंडिंग है, कौन सी स्लीपिंग है, अब देखिए नेक्स्ट। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको ये बच्चा दिखाई दे रहा है, ये खड़ा हुआ है। ये क्या कर रहा है, ये खड़ा हुआ है, ही इज़ स्टैंडिंग। एंड दिस एक्चुअली ये स्लीपिंग तो नहीं है, ये कुछ आसन शायद कर रही है बट स्टिल स्लीपिंग पोजीशन में है। तो ये क्या है, ये हो गई स्लीपिंग लाइन। ठीक है, ये क्या हो गई, स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, ये स्टैंडिंग लाइन है, ये स्लीपिंग लाइन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडिंग लाइन जो है वो कौन सी लाइन है, ये स्टैंडिंग लाइन है। वर्टिकल लाइन जो है वो स्टैंडिंग लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो क्या है, वो स्लीपिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब इनके अलावा भी कुछ और लाइनें होती हैं। जी हाँ, देखते हैं। स्टैंडिंग लाइन हमने कर ली, स्लीपिंग लाइन हमने कर ली, अब आगे स्लांटिंग लाइन। ठीक है, राइट स्लांट और लेफ़्ट स्लांट। ठीक है, ये राइट स्लांट हो गया और ये लेफ़्ट स्लांट हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने तरह की लाइन हो गई। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, राइट स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन को हम एक ही ले लेते हैं तो स्लांटिंग है। ठीक है, अब लाइंस के अलावा कुछ और। जी हाँ बिल्कुल, कर्व्स। क्या कर्व लाइन होता है, क्या कर्व लाइन होता है, नो, कर्व इज़ नॉट लाइन, कर्व इज़ कर्व। कर्व में आप देखोगे लाइन स्ट्रेट नहीं आती, इसे मुड़ रही है। तो राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, डाउन कर्व, अप कर्व, बट कर्व इज़ नॉट अ लाइन, ये हमें याद रखना है। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, या वर्ड याद कर लेना। अब चाहो तो इसको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, जिसको हम स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, सॉरी, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज वर्टिकल लाइन। ये है हमारा चैप्टर शेप्स एंड एंगल्स, जिसमें से आज हम सिर्फ शेप्स के बारे में बात करेंगे। तो एंगल्स को थोड़ी देर हम भूल जाते हैं, भूलेंगे तभी तो आगे याद करेंगे। तो आज हम किसके बारे में बात करें, शेप्स के बारे में। शेप्स के बारे में आप बात करते हैं आपके दिमाग में आता है लेट्स मेक सम शेप्स। ओके, शेप्स के बारे में बात करते हैं, स्पेशली पॉलीगन्स। नाउ व्हाट इज़ अ पॉलीगन, ये मतलब क्या है पॉलीगन। पॉली नाम से हमने सबसे पहले सिर्फ सुना था पॉलीथीन, बट अब हम सुन रहे हैं पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या, पहले ये जान लेते हैं। ये दो वर्ड से बना है, एक है पॉली और दूसरा है गन, ऐसा ही है ना, पॉलीगन। तो आप देखोगे पॉली मीन्स, पॉली का मतलब है मैनी और गन मतलब है सेकेंड और गन मतलब है एंगल्स। तो पॉलीगन मतलब मैनी एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉलीगन इज़ अनदर वर्ड फॉर शेप। ठीक है, सारे पॉलीगन शेप हैं लेकिन सारे शेप पॉलीगन नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे पॉलीगन्स के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे सारे शेप बने हुए हैं,
ठीक है। अब मैंने एंगल तो अपने बोल दिया, बट एंगल के बारे में हम आज बात नहीं करने वाले हैं, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी शेप्स है, ठीक है। अब आप कह रहे हो ये तो सब चलो पॉलीगन होगा, अब पॉलीगन क्या नहीं है ये भी तो पता चले, तभी तो हम कभी बता पाएंगे कि क्या पॉलीगन है क्या नहीं। नाउ दीज आर नॉट पॉलीगन। अब आप कहोगे सर 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 ये तो एक शेप है, दिस इज अ शेप, दिस इज ओवल, तो क्या ये पॉलीगन नहीं है? नो, दिस इज नॉट अ पॉलीगन। अगर यहाँ पे सर्कल भी होता है एक, तो वो भी पॉलीगन नहीं होता। ये क्यों पॉलीगन नहीं है? क्योंकि ये ओपन है, ये क्लोज शेप नहीं है, ये ओपन शेप है। क्लोज शेप ओपन शेप मैं आपको अभी आगे दोबारा बता दूंगा। ये क्यों पॉलीगन नहीं है, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये क्यों पॉलीगन नहीं है? दिस, बिकॉज आप देखो यहाँ पर ये कर्व है। ये क्यों पॉलीगन नहीं है? क्योंकि ये 3D शेप है। क्योंकि ये क्या है? 3D शेप। अब 3D शेप पॉलीगन नहीं है, कर्व पॉलीगन नहीं है, ओपन पॉलीगन नहीं है, तो इससे हमारी डेफिनेशन बन गई है कि पॉलीगन क्या होता है। हमारी डेफिनेशन है अ पॉलीगन इज़ अ 2D शेप, 2 डायमेंशनल। 3D नहीं होना चाहिए, है 2 डायमेंशनल। अभी ये हो गया 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल समझते हैं ना हम लोग? 3 डायमेंशन है आपका बेड, ग्लास, बॉटल, रेफ्रिजरेटर, सब 3 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल क्या है? आपका पेपर, पेपर पे जो आप कुछ भी लिखते हैं वो सब 2 डायमेंशनल है। उसकी लेंथ और ब्रेथ है, उसकी कोई हाइट नहीं है, ठीक है। तो पॉलीगन इज़ अ 2D शेप, हैज़ स्ट्रेट लाइंस। आप देख लो यहाँ पे सारी स्ट्रेट लाइंस है। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार फिर, क्या मैंने सारी स्ट्रेट लाइन बनाई? हाँ जी, सारी स्ट्रेट लाइन है। इस क्लोज्ड, क्या ये सारे क्लोज्ड हैं? जी बिल्कुल सारे क्लोज्ड हैं। तो पॉलीगन के अगर आपसे कभी पूछा जाए ये बताओ पॉलीगन है कि नहीं है, तो आपको चेक करना है कि क्या 2D शेप है, क्या स्ट्रेट लाइंस है, क्या क्लोज्ड है। अच्छा, ये बॉक्स जिसमें मैंने ये पूरा लिखा है, क्या ये पॉलीगन है? क्या ये 2D शेप है? हाँ है। क्या ये क्लोज्ड है? हाँ है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नो, दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इसके पास 4 कर्व्स हैं, so दिस इज़ नॉट अ पॉलीगन। तो आप अपने आसपास देख सकते हैं कि आपका फ़ोन जो है क्या वो पॉलीगन है कि नहीं, जिसमें आप अभी शायद पढ़ रहे हैं, या आपका लैपटॉप पॉलीगन है कि नहीं। ओके, ये आपके लिए स्पेशली एक मैसेज है, स्टे स्ट्रॉन्ग, टेंशन मत लीजिए घर पे। वैसे मुझे लगता नहीं आप लोग टेंशन लेते होंगे, तो आपके लिए स्पेशल मैसेज है कि आप टेंशन दीजिए भी मत। अपने मम्मी पापा को परेशान मत कीजिए, उन्हें भी स्ट्रॉन्ग रखिए। स्टे हेल्दी, अच्छा खाइए पिए घर में, और योगा, एक्सरसाइज जो भी आपके मम्मी पापा आपके साथ करते हैं उनके साथ मिलकर करिए, आपके दादा दादी। और अगर कोई नहीं करता है तो आपको उन सबको भी करवानी है। घर पे रहिए, वो तो आप रह ही रहे होंगे, घर पे आपको रहना है, और घर पे आप रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली सेफ़ हो जाएंगे। और बाकी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है कि अगर आप कुछ भी फल फ्रूट खा रहे हैं तो एक बार फिर से धो लीजिए, मम्मी ने धोया है फिर से आप धो लीजिए, हाथ अच्छे से धोइए, मुंह और नाक पे हाथ मत लगाइए। नाउ लेट्स कम बैक टू NCERT और बुक, ये टेक्स्ट बुक। यहाँ पे आप देखोगे कि आप जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, जिनके पास नहीं है ई बुक का लिंक मैंने शेयर कर रखा है, आप उसमें से भी देख सकते हैं। रोहिणी हैज़ मेड दिस शेप, रोहिणी ने शेप बनाई है, ये शेप, ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे छोड़ो, क्या ये पॉलीगन है? क्या ये शेप पॉलीगन है? चेक करते हैं। क्लोज है, हाँ जी क्लोज है। स्ट्रेट लाइन है, मैथ से स्ट्रेट ही होती हैं। और क्या ये 2D है कि 3D है? ये 2D शेप है, तो यस, दिस इज़ अ पॉलीगन। अब रोहिणी क्या पूछती है? वो पूछती है शेप क्लोज है? जी बिल्कुल क्लोज है। अब उसे कितनी साइड है यहाँ पे? काउंट करो आप लोग, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी हो गई? 6 साइड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी मेड दिस, पहला रोहिणी ने बनाया था, अभी मोहिनी ने बनाया है। सबसे पहले बता दूं कि आपको ये शेप और ये क्वेश्चन अपनी रफ़ कॉपी या जिस भी कॉपी में आप मैथ का काम कर रहे हैं उसमें करना है, सिर्फ ये वाला, इससे पहले वाला नहीं, ठीक है।
एक चीज़ क्लियर रखिए, जो दिया जाए बस वही कर रहे हैं। अब कभी ये मत पूछे कि अब क्या वो भी करना है, क्या वो भी नहीं है, जो इतना दिया जाए बस वही करना है, ठीक है। मोहिनी मेड दिस, ठीक है, तो मोहिनी ने बनाया। अब देखते हैं इसमें कितनी साइड हैं। इज़ इट क्लोज शेप, आपको बताना है, मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे अब येस या नो लेंगे। डज इट हैव 6 साइड्स, ये भी आप काउंट करके आपको बताना है, मैं नहीं बताऊँगा। फिर उसने एक और शेप बनाई है, ये वाली, ठीक है। इसके भी सेम क्वेश्चन है, इज़ दिस अ क्लोज शेप, डज इट हैव 6 साइड्स, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क। अब जो हम बात कर रहे हैं, जो आपका होमवर्क नहीं है, देखो ये शेप और ये शेप, मैं आपकी थोड़ी हेल्प भी कर देता हूँ आपको। इन दोनों में 6 साइड्स हैं, ठीक है। आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब दोनों में 6 साइड्स हैं, दोनों ही क्लोज्ड हैं, बट दोनों अलग अलग क्यों दिख रही हैं? अब हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमें 6 साइड्स वाली जो शेप हैं वो दोनों अलग अलग है? हम किसी को बताना है कि इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखने में अलग लग रहे हैं, ठीक है, और क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस हम मैथ्स में बता सकते हैं एंगल्स के थ्रू, और ये हम आज नहीं पढ़ने वाले हैं, एंगल्स हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। ओपन एंड क्लोज्ड, अब आ गया है ओपन एंड क्लोज्ड। दिस इज़ अ ओपन शेप, दिस इज़ अ क्लोज शेप। ये क्लोज शेप है तो ये पॉलीगन भी है, ये ओपन शेप है तो ये पॉलीगन नहीं है। दिस इज़ नॉट अ पॉलीगन, नॉट अ पॉलीगन, दिस इज़ अ पॉलीगन। ओके, सॉरी, नो रेड कलर, ग्रीन कलर, अ पॉलीगन। ये क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में पूछा गया था आपसे, अभी आप सिंपली बता सकते हैं, मेरे को शायद हेल्प करने की ज़रूरत भी नहीं है, कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये तीनों क्या है। ये तीनों क्लोज्ड शेप है, ये तीनों ही क्लोज्ड हैं, और ये तीनों ही ओपन हैं, लेकिन ये तीनों पॉलीगन नहीं है। दिस इज़ नॉट अ पॉलीगन, ये तो तीनों ही पॉलीगन नहीं है, बट दिस इज़ अ पॉलीगन एंड दिस इज़ अ पॉलीगन। डॉक्टर्स और पुलिस मेंस की तरफ से मैसेज है, वी स्टे एट वर्क फॉर यू, यू स्टे एट होम फॉर अस। वो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम लोग उनके लिए घर पर रहते हैं। ओके, नाउ योर होमवर्क, अनदर होमवर्क, कि आपको आज क्या करना है, आपको ये आसन करना है। इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तान आसन, इंग्लिश में सीटेड फॉरवर्ड बेंड आसन। ये आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं कैसे करना है, नहीं तो आपके घर पे मम्मी पापा भाई बहन कोई ना कोई को बता ही देगा कि ये आसन कैसे करना है। ये आसन करके आप मुझे एक फ़ोटो ज़रूर आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे, जिससे कि मुझे यकीन हो जाए कि आपने आसन किया है, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उससे पहले मैं एक बार रिवाइज़ कर लेता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है दोबारा से। हमने पढ़ा सबसे पहले आज हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, जिसे कि हम स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं। फिर स्लांट लाइन के बारे में हमने पढ़ा। कर्व तो हमने पढ़ा कि कर्व जो है वो लाइन नहीं होता। शेप्स के बारे में हमने स्टार्ट किया कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन में हमारी यूज़ होती हैं लाइंस, स्टैंडिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्लांटिंग लाइन, बट नो कर्व्स। पॉलीगन की हमने डेफिनेशन करी कि पॉलीगन इज़ अ 2D शेप, हैज़ अ स्ट्रेट साइड्स एंड इज़ क्लोज्ड। एंड हमने देखा कि क्या क्या फिगर्स जो है वो पॉलीगन नहीं होती और क्यों नहीं होती, ये भी हमने देखा। फिर आपको एक मैसेज दिया घर पे योगा करने का। बुक के 2 क्वेश्चन किए हमने, जो कि आप लोगों के घर पे करने हैं, हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। ओपन और क्लोज शेप के बारे में हमने पढ़ाई करी। दोबारा से डॉक्टर्स की तरफ से आपको एक मैसेज, एक छोटा सा योगासन का होमवर्क। अच्छा, ये आसन आप ध्यान रहे, खा पी के मत करना, पेट भर के मत करना, खाली पेट करना। मुझे पता है अभी आप खा पी चुके होंगे, तो अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप शाम को कर लेना या कल सुबह कर लेना। ओके, थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू फिल द गूगल फॉर्म, जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अभी। थैंक यू।